जय श्री श्याम। आप सभी को राधे राधे। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का। जय श्री श्याम। आप सभी को राधे राधे। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का 00 मी के यूट्यूब चैनल पे। क्लास है आप लोगों की 9th और चैप्टर है आपका 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। यूरोप में होता क्या है, समाजवादी क्रांति होती है, साथ ही रूसी क्रांति होती है। तो आज हम अपनी चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आप सभी को एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ें, साथ ही रिपीटेड और PYQ के हिसाब से क्वेश्चन कि किस में से आता है किस में से नहीं आता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई जाएगी। फुल NCERT कवर करा दी जाएगी। जय श्री श्याम। आप सभी को राधे राधे। वेलकम टू द 00 मी यूट्यूब चैनल। आप सभी को जय श्री श्याम। क्लास है आप लोगों की 9th, चैप्टर है 2 यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति। होता क्या है देखिए, यहाँ पे यूरोप में समाजवादी क्रांति होती है, साथ ही रूसी क्रांति भी होती है। ओके, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आप लोगों को क्या करना है, शाम आप सभी को राधे राधे। वेलकम टू द 00 मी यूट्यूब चैनल। सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। क्लास है आप लोगों की 9th, चैप्टर है 2 यूरोप में समाजवादी एवं रूसी क्रांति। तो देखिए आप सभी, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे कि यूरोप में किस तरीके से समाजवादी और रूसी क्रांति हुई थी। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि पढ़ाने के साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि रिपीटेड चीज़ें कौन सी हैं, साथ ही PYQ के हिसाब से क्वेश्चन कौन से आते हैं बार बार। और आपको यहाँ पे ना फुल NCERT कवर कर दी जाएगी, मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं सब आपको कवर कर दी जाएगी, वो भी विद PDF, मतलब कि हैंड रिटन नोट चाहिए। इन्हीं के ज़रिए आप लोगों को फुल कवर कर दिया जाएगा, आपको चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम के तो बर्बाद किए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, आप लोगों को अगर हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ना है ना, तो उससे पहले हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये क्या है, आपका समाजवाद है। तो समाजवाद का उदार्य है, यानी कि समाजवाद का उदय परिभाषा हमें पढ़नी है कि समाजवाद का उदय हुआ कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि समाजवाद का मतलब क्या होता है। देखिए एक समाज होता है, ओके, एक समाज होता है, उसमें क्या होता है ना, कुछ इको से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, कुछ पॉलिटिकल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन उस पर जो हक होता है ना वो सबका होता है, वो पूरे समूह में होता है, पर्टिकुलर एक इंसान का नहीं होता, वो सबका होता है। ओके, तो यही हमारा समाज होता है। समाज का मतलब जहाँ पे हम सबको साथ लेके चलते हैं, सबको एक साथ लेके चलते हैं, जहाँ पे हक किसका होता है, सबका होता है, पर्टिकुलर एक पर्सन का नहीं होता। ओके, तो वही हमारा समाज होता है। अब आ रहा यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, तो हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समाज का मतलब समझ आ गया होगा। तो देखिए समाजवाद एक आर्थिक और राजनीतिक सिद्धांत है। तो समाजवाद है क्या, समाजवाद आर्थिक यानी कि इको से रिलेटेड और राजनीतिक मतलब कि पॉलिटिकल से रिलेटेड क्या है, एक सिद्धांत है, मतलब एक तत्व है। ओके, जिसमें क्या होता है कि समाज में जितनी भी संपत्तियां हैं और जितने भी संसाधन हैं उस पर हक किसका होगा, सामूहिक होगा। सामूहिक यानी कि ग्रुप में होगा, पर्टिकुलर एक पर्सन का नहीं होगा। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट है हमारा, इसकी पृष्ठभूमि कैसी है, मतलब कि यूरोप में समाजवाद आया कब, कैसे आया, शुरुआत कैसे हुई। ओके, आज हम ये पढ़ने वाले हैं इसमें। तो स्टार्टिंग है हमारी 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कामकाजी वर्ग, श्रमिकों की दुर्दशा बढ़ी और इसने समाजवाद के विचारधारा को बढ़ावा दिया। होता क्या है, जब 19th सेंचुरी चल रही होती है तो औद्योगिक क्रांति होती है। औद्योगिक क्रांति क्या होती है, पहले तो आप लोग ये समझिए। औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि जब हम अपने उद्योग को यानी कि अपने व्यापार को बढ़ावा देने लग जाते हैं, ओके, उसे ही हम क्या कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि मशीनों का उपयोग हो जाता है, ठीक है, पेड़ पौधे कटने शुरू हो जाते हैं, तो वो औद्योगिक क्रांति होती है। तो उसमें किसकी हालत ख़राब हो गई थी उस टाइम पे हो गई थी श्रमिकों की। श्रमिकों का मतलब क्या होता है, लेबर यानी कि कारीगर। तो जितने भी कारीगर थे ना उनकी दुर्दशा कैसी हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो इसीलिए समाज में क्या हो गया, एक विचारधारा आई कि हमें अपने समाज को अच्छा करना है और यहाँ से जो क्रूर शासक है उसको हटाना है। ओके,
तो ये तो हुआ कि 19वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति आई थी तब क्या हुआ था, कारीगरों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, जिससे कि समाजवाद को बहुत ज़्यादा क्या मिला था, बढ़ावा मिला था। ओके, तो आई होप आप लोगों को सेकंड पॉइंट समझ आया हो। एंड थर्ड है आपका कार्ल मार्क्स। देखिए इसमें क्या है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता ही आता है पेपर में, वो आता है कार्ल मार्क्स की विचारधारा। तो प्लीज़ आप लोगों को इस पर ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि कार्ल मार्क्स आपके पेपर में आता ही आता है। ओके, तो कार्ल मार्क्स है क्या, तो यहाँ पे ना कार्ल मार्क्स की विचारधारा बताई जा रही है आपको। तो साथ में कार्ल मार्क्स और आपके जो यहाँ पे फ्रेडरिक हैं, ठीक है, फ्रेडरिक आपके एंगेल्स ने समाजवादी विचारधाराओं को विकसित किया था। उनका मानना था कि वर्ग संघर्ष के माध्यम से अपने समाज में बदलाव लाना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि कार्ल मार्क्स ना कारीगरों के साथ थे, ठीक है, जो लेबर पार्टी थी ना उनके साथ थे, उनके हित में थे, उनके हक में थे। ओके, उनका ये मानना था कि अगर हम लोग चाहें तो एक साथ आके, ठीक है, हम लोग चाहें तो अगर एक साथ आके मिलकर एकजुट होकर क्या कर सकते हैं, अपने समाज में बदलाव कर सकते हैं। ठीक है, तो किसकी विचारधारा थी, वो एक समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा कौन सी होती है, जो कि समाज के हित में होती है, समाज के भले के लिए होती है, ठीक है, वही होती है हमारी समाजवादी विचारधारा। तो आई होप आप लोगों को लाइन टू लाइन चीज़ें समझ आ रही हो। ये कार्ल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, एंड फोर्थ है आपका, इसमें बताया जा रहा है कि यूरोप में, ओके, यूरोप के लिए यहाँ पे मतलब बात बताई जा रही है कि यूरोप में समाजवादी आंदोलन मार्क्स का योगदान। अब होता क्या है कि यूरोप में तो आंदोलन चालू हो जाते हैं। क्यों चालू हो जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया औद्योगिक क्रांति आई, लेबर पार्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो भाई अब उनके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, तो वो तो आंदोलन करेंगे ना। तो उसमें जो मार्क्स थे ना, उनका क्या योगदान था, यहाँ पर पूछा जाता है पेपर में। ओके, तो आपको इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो आंदोलन हो रहे थे यूरोप में, उसमें मार्क्स का क्या मतलब योगदान था, ठीक है, क्या सहयोग दिया था उन्होंने। ठीक है, तो मार्क्स के साथ आपके एंगेल्स थे। उन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा, जिसमें उन्होंने वर्ग संघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया। बेसिकली उन्होंने क्या करा, एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम क्या था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने जो वर्ग थे ना, कारीगर वर्ग, जो श्रमिक वर्ग थे, ठीक है, उनकी जितनी भी आवश्यकता है उसके बारे में लिखा था, उनके साथ क्या क्या दुर्व्यवहार हो रहा है वो लिखा था। ठीक है, उन्होंने मतलब कि फुल सपोर्ट करा था किसको, जो भी आपके कारीगर होते हैं, लेबर पार्टी होती है, उनको क्या करा था, फुल सपोर्ट करा था। ओके, तो ये तो थी आपका कि उन्होंने क्या योगदान दिया था। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका इसमें श्रमिक संगठन। देखिए श्रमिक संगठन अब होता क्या है, लाइन टू लाइन समझिएगा प्लीज़, कि सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, 19वीं सदी में लेबर पार्टी की हालत ख़राब हुई, कार्ल मार्क्स आए, उन्होंने सपोर्ट करा, समाजवादी विचारधारा क्रिएट करी। देन उसके बाद सभी श्रमिक आते हैं मिलकर एक साथ और अपना क्या बना लेते हैं, श्रमिक संगठन बना लेते हैं। ठीक है, कई देशों में श्रमिकों के अधिकारों के लिए संगठन बने, जैसे कि श्रमिक संघ और राजनीतिक पार्टियां। अब क्या होता है, जो अलग अलग देश थे ना, जैसे कि रूस हो गया आपका, ठीक है, यूरोप में बहुत सारे देश हो गए। ओके, इनमें क्या था, अलग अलग संगठन बनने थे। संगठन का मतलब क्या होता है, ग्रुप बन रहे थे। ठीक है, किसके, लेबर पार्टियों के ग्रुप बन रहे थे। और वो किस लिए बन रहे थे, वो अपने अधिकारों के लिए अलग अलग ग्रुप बना रहे थे। और ग्रुप का उन्होंने क्या नाम रखा था, जैसे कि श्रमिक संघ रखा था, राजनीतिक पार्टियां रखी थी। ठीक है, इस तरीके से, जिससे कि क्या हुआ, वो लोग एक साथ मिलकर आए और उन्होंने फिर क्या कर दिया, क्रांतिकारी विचारधाराएं छेड़ दी। ठीक है, तो एक स्टोरी की तरह समझना है आपको, बिल्कुल लाइन टू लाइन स्टोरी की तरह ही पढ़ना है। ओके, तो क्रांतिकारी विचारधाराएं छेड़ दी। अब जब क्रांतिकारी विचारधाराएं छेड़ी, तो क्रांतिकारी का मतलब क्या होता है, जैसे रोड पे उतर जाना, ठीक है, दंगे फसाद करना और अपनी खुद के हक के लिए लड़ना, अपनी लड़ाई के लिए लड़ना। ठीक है, इस तरीके से। तो अब क्या होता है, जितने भी समाजवादियों ने राजनीतिक और आर्थिक बदलाव की मांग की, जिससे श्रमिकों की स्थिति में सुधार हो सके। तो जब क्रांतिकारी विचारधाराएं सामने आती हैं, तो जितने भी समाजवादी नेता थे और जितने भी राजनीतिक वाले जो नेता थे, ठीक है, दो तरह के नेता होते हैं, आपको पता है, समाजवादी पार्टी और राजनीतिक वाली पार्टी, है ना। तो जो समाजवादी पार्टी होती है समाज के हित में होती है, जो राजनीतिक पार्टी होती है वो अपनी क्या करती है, पॉलिटिकल खेलती है। ओके, तो समाजवादी पार्टी और जो राजनीतिक लोग थे, उन्होंने क्या करा, जो श्रमिक होते हैं ना, जो लेबर पार्टी होती है,
उनकी आर्थिक व्यवस्था को, आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कर दी, मांग उठानी शुरू कर दी। ठीक है, उन्होंने बोला कि हमें अपने श्रमिकों की, हमें अपनी लेबर की क्या करनी है, आर्थिक और राजनीतिक जो स्थिति है उनको क्या करना है, ठीक करना है। ओके, एंड 6 पॉइंट है आपका, अब जैसे जैसे यूरोप में बढ़ रहा था सेम वैसे ही रूस में भी क्या था, एक समाज उभर के आ रहा था। और उसकी पृष्ठभूमि कहाँ से शुरू होती है, उसकी पृष्ठभूमि शुरू होती है रूस में जारशाही प्रणाली थी। मतलब अब ये जारशाही क्या होता है, जार, देखिए जार का मतलब होता है सम्राट, यानी कि जो पूरे एक देश पे क्या करता है, अपना कंट्रोल बनाए रखता है ना, तो वो होता है जार का मतलब क्या होता है, सम्राट होता है। ओके, अब ये निरंकुश था, निरंकुश मतलब इसके पास कोई पाबंदियां नहीं थी, ये अनलिमिटेड था। ओके, जनता की भलाई बिल्कुल भी देखता ही नहीं था। ओके, तो इसको स्टोरी में समझना है, बिल्कुल एकदम स्टोरी में, ठीक है, इमेजिनेशन करने के साथ साथ समझना है कि रूस में कहाँ से शुरू होती है बात, कि रूस में जारशाही प्रणाली थी, और जार का मतलब होता है सम्राट। ठीक है, जो कि बिल्कुल क्या था, एकदम अनलिमिटेड था, बिल्कुल भी उसके पास क्या नहीं थी, पाबंदियां नहीं थी, और जनता की भलाई के लिए वो कोई काम नहीं करता था, हमेशा अनदेखा करता था। जैसे जैसे वो अपनी मर्जी से काम कर रहा था तो भाई रूस में आर्थिक समस्याएं आ रही थी। अब आपको पता है जब राजा अपनी मर्जी से सब कुछ करेगा, ठीक है, जब राजा को सिर्फ अपना ही भला दिखेगा तो फिर बेसिकली सी बात है कि उसमें आर्थिक समस्याएं आएंगी। ओके, तो क्या निकल कर आ जाती हैं, आर्थिक समस्याएं निकल कर आ जाती हैं। ओके, अब आर्थिक समस्याएं कौन कौन सी होती है, लोगों की कृषि से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लोगों की इकोनॉमी इतनी बेकार हो गई थी कि उनको जो निचले स्तर का जीवन होता है वो जीना पड़ रहा था, उनका उद्योग अभाव हो रहा था, उद्योग मतलब उनको व्यापार में समस्याएं आ रही थी। तो धीरे धीरे करके बेसिकली उनकी जो पूरी की पूरी इकोनॉमी होती है ना वो ख़राब होती जा रही थी। तो सेम जब इकोनॉमी ख़राब हुई, आपको पता है जब पैसा पास नहीं होता है तो चीज़ें बट जाती हैं, सेम ऐसे ही जब रूस में इकोनॉमी ख़राब हो गई थी ना तो जो रूस का समाज था वो भी बट गया था। अब जब वो बटा तो एक बढ़ गया धनी वर्ग में, दूसरा बढ़ गया गरीब किसान और यानी कि श्रमिकों के बीच में। ठीक है, और जब ये बटा भाई तो इनके बीच में क्या पड़ गई, गहराइयाँ, मतलब कि मनमुटाव पैदा हो गया। ठीक है, जब मनमुटाव पैदा होगा तो रूस में क्रांति का होना तो जायज़ है। ओके, तो क्रांति कब हुई, फिर 1905 में हो गई। अब 1905 में जो क्रांति हुई आपकी वो हो गई असफल। असफल कैसे हो गई, क्योंकि वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पाई, क्योंकि उसमें ना इसने क्या हो गया था कि जनता में जागरूकता बढ़ाई और जारशाही के खिलाफ असंतोष को जन्म दिया। मतलब कि बेसिकली ये पूरी सक्सेसफुल नहीं थी, पर हाँ एक बीज बो दिया था। अब बीज किस में बो दिया था, बीज बो दिया था लोगों में, लोगों के मन में कि हाँ हमें हिम्मत करनी है, हमें आगे आना है और अपने राजा के खिलाफ क्या करना है, लड़ाई लड़नी है। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये बेसिकली मतलब कि असफल हो गई थी, अनसक्सेसफुल हुई थी, पर लोगों में अवेयरनेस आ गई थी, अवेयरनेस आई थी और अपने जो जारशाही यानी कि जो सम्राट था, ठीक है, उसके खिलाफ लोगों के मन में असंतोष आ गया था, अनस्टेबिलिटी आ गई थी, वो खुश नहीं थे। अब उन्होंने फैसला लिया था कि हम कुछ ना कुछ करके क्या करेंगे, अपने इस राजा को, अपने सम्राट को हटाएंगे। वही आपका चलता है, तो देखिए वही आपका क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। अब प्रथम विश्व युद्ध कब चला था आपका, 1914 से लेके 1918 तक। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहला विश्व युद्ध कब चला था, 1914 से लेके 1918 तक। इस चीज़ को तो प्लीज़ आप याद करके जाइएगा डेट को अच्छे से। ओके, अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें रूस ने भी काफ़ी योगदान दिया था, ठीक है, इसमें मतलब एक तरीके से आप बोल सकते हो काफ़ी भूमिका निभाई थी। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था। कमज़ोर क्यों पड़ गया था, एक तो यहाँ का सम्राट अच्छा नहीं, ठीक है, लेबर पार्टी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, दूसरा यहाँ की व्यवस्था ख़राब पड़ी है, और ये उधर क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है जाके, तो यहाँ की जो इकोनॉमी थी ना वो हिल डुल गई थी, पूरी एकदम से मतलब कि डगमगोल होती है ना वो हो गई थी। ठीक है, सैनिकों की हार हो रही थी, भोजन के लाले पड़ रहे थे, आर्थिक समस्याएं आ रही थी, पैसों से रिलेटेड जितनी भी होती हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हुई थी। अब इसी दौरान क्या होता है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो इसी दौरान 1917 में एक क्या होती है, फरवरी की क्रांति आती है। अब फरवरी की क्रांति आती है रूस के अंदर, कब आती है, 1917 में आती है। ओके,
अब इसमें क्या होता है, जार निकोलस सेकंड होते हैं वहाँ के सम्राट, ठीक है। जैसे आप सोच रहे होगे कि जार शाही का मतलब तो बता दिया कि सम्राट होता है, बट सम्राट कौन था, तो सम्राट थे आपके जार निकोलस सेकंड, ओके। उनसे क्या मांगा गया, उनसे मांगा लोगों ने त्यागपत्र कि भाई तुम अब त्यागपत्र दे दो यहाँ से, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक अस्थायी सरकार बनाएंगे अपनी, ओके, और वही हमारी समस्याओं का समाधान निकालेगी। पर भाई अस्थायी सरकार ने तो समाधान निकाला ही नहीं, जिससे क्या हुआ, ये जो क्रांति थी ये भी क्या हो गई, असफल हो गई। क्यों हो गई, अब आगे देखेंगे क्यों हो गई, क्योंकि अक्टूबर की क्रांति छिड़ गई, ठीक है, फरवरी के बाद। अब इसमें क्या होता है कि बोल्शेविक पार्टी ने लेनिन के नेतृत्व में अस्थायी सरकार का तख्तापलट कर दिया। देखो यहाँ पे बनी थी अस्थायी सरकार, किसको हटा के बनी थी, जार निकोलस सेकंड को हटा के बनी थी, पर अस्थायी सरकार से कुछ काम हुआ नहीं सही से, ओके। तो यहाँ पे आते हैं लेनिन, जो लेनिन थे उन्होंने बोल्शेविक पार्टी के वो क्या थे, लीडर थे। उन्होंने क्या करा कि अस्थायी सरकार को हटा दिया, ओके, और अस्थायी सरकार को हटाते ही जो अक्टूबर की क्रांति थी वो हो गई सक्सेसफुल। क्यों हुई, क्योंकि सोवियत संघ का निर्माण हो गया था इसीलिए, ठीक है, ठीक है। अब सोवियत संघ का निर्माण हो जाता है तो आपको पता है कि सोवियत संघ की विचारधारा क्या थी, भाई समाजवादी वाली विचारधारा थी। तो अब रूस की भी तो समाजवादी वाली विचारधारा होगी नहीं होगी। अब फिर यहाँ पे क्या होता है कि सोवियत संघ का निर्माण हो जाता है। सोवियत संघ में आपको पता है कि समाजवादी विचारधारा होती है, तो रूस में समाजवादी शासन की स्थापना की गई, जिसमें भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया। होता क्या है कि रूस में एक ऐसी पार्टी बनाई जाती है जिसकी कौन सी विचारधारा थी, समाजवादी विचारधारा थी, जो समाज को साथ लेके चलने वाली विचारधारा थी। इसमें भूमि पर और लोगों के व्यापार पर, उद्योग पे राष्ट्रीयकरण यानी कि एकीकरण किया जाता है, पूरे राष्ट्र को एक साथ लेकर दिखाया जाता है, ओके। अब जब ये सोवियत संघ बन गया, ये सारी चीज़ें हो गई, तो इसका परिणाम क्या निकला और विश्व पर इसकी विचारधारा का क्या प्रभाव हुआ। अब हम पढ़ते हैं अपना ये पॉइंट, ओके। तो रूस की क्रांति से क्या हुआ कि जो और देश थे ना, जहाँ पे जैसे राजशाही प्रणाली चल रही थी, तो वहाँ पे वो खत्म हुई और इनके आंदोलन से प्रेरित होकर उन लोगों ने क्या करा कि अलग अलग देशों में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन करा, ओके। ये तो हो गया भाई कम्युनिस्ट पार्टी का गठन। फिर धीरे धीरे जब कोई नई पार्टी आएगी तो राजनीतिक बदलाव भी तो होने जायज़ हैं। तो जो राजनीतिक बदलाव हुए वो क्या हुए कि रूस में क्रांति न केवल स्थानीय राजनीति को प्रभावित किया, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी एक नया दृष्टिकोण आ गया। मतलब कि रूस की क्रांति खाली रूस तक सीमित नहीं थी, रूस की क्रांति पूरे विश्व भर की क्रांति बन गई थी। काफ़ी लोगों ने उससे क्या ली, सीख ली, और नई नई कम्युनिस्ट पार्टियों का, समाजवादी विचारधाराओं का आगमन होना चालू हो गया। देखो ये तो आपका चैप्टर था, मेन जो भी आपको मतलब पढ़ाना था, और ये पूरा आपका रिपीटेटेड है, ये एग्जाम में आता ही आता है, ओके। अगर हम देखें इसका निष्कर्ष, अब निष्कर्ष मतलब पूरे चैप्टर में था क्या आखिर, तो यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति ने समाज के विकास में, जो यूरोप में हुए थे ना, जो यूरोप में क्रांति हुई थी और जो रूस में क्रांति हुई थी, उसने क्या करा कि समाज को एक नया पहलू दिया, समाज को एक नया आईना दिखाया, ठीक है। इसमें जो आम जनता थी ना, वो एकजुट होकर आगे आई और उसने राजनीतिक और सामाजिक बदलाव करा। उसमें जो अमीर और गरीब की गहराई थी उसको दूर करा, श्रमिकों को हक दिलाया, लेबर पार्टी को हक दिलाया, सबको अपना अपना सामूहिक स्वामित्व दिलाया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें मेन जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो कौन सी है, एक तो इसमें सबको समानता मिली, सबको सामूहिक स्वामित्व मिला यानी कि हक मिला, श्रमिकों के अधिकार भी मिल गए, और जो लेनिन की वजह से मतलब बोल्शेविक पार्टी आई थी ना, वो विश्व स्तर में, वो खाली रूस में ही नहीं, वो पूरे, आप बोल सकते हो पूरे विश्व में क्या हुई थी, प्रभावित हुई थी। और इससे कई देशों में क्या हो गया था, जो समाजवादी आंदोलन होते हैं वो बहुत सारे प्रेरित हुए थे। तो ये आपका लास्ट, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, समझ आई हो। आप लोग प्लीज़ ध्यान से पढ़ना, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड हैं, आपके लिए खुद से हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं, आप लोगों को ध्यान से देखनी है वीडियो। और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब से क्या होता है कि हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, ओके। तो सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।